लास्ट लेक्चर के माध्यम से हमने माता जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और आज के लेक्चर के माध्यम से हम उसका बचा हुआ केवल एक जो पार्ट है, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, बाह्य जननेंद्रियां, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और आज का जो क्लास होगा, आज का जो लेक्चर होगा, वो आपका बाइलिंगुअल होगा। हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम के अलग से कोई लेक्चर अपलोड नहीं किए जाएंगे। आज का जो क्लास होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए यही लेक्चर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा, जो लास्ट क्लास में हमने आपको कंप्लीट किया था वो बाह्य जननेंद्रिया से पहले का जो पॉइंट्स था हमने सारे को कवर कर दिया था, जिसके अंतर्गत हमने आपको जो है अंडाशय के बारे में, अंडाशय के बाद अंडाशय यानी कि ओवरी के बारे में, फिर उसके बाद फिर हमने आपको बताया था फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में। थर्ड पॉइंट में हमने आपको यूट्रस के बारे में बताया था, यूट्रस यानी कि गर्भाशय के बारे में। फोर्थ नंबर में आपको बताया था सर्विक्स, और 5 में बताया था योनि यानी कि वेजाइना के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है आपका बाह्य जननेंद्रिया यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। सबसे पहले एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ने से पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह भाग होता है जो बाहरी रूप से यानी कि एक्सटर्नली देखा जा सकता है इजीली, और इसका कुछ और भी नाम दिया गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका कुछ और भी नाम है जिसे हम लोग वल्वा या फिर हम इसे पुडेंडम के नाम से जानते हैं। आप दोनों वर्ड इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। वल्वा वर्ड जो होता है ये आपको एक्सटर्नल जेनेटेलिया के लिए यूज किया जाता है और ये भी यूज किया जाता है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जो वल्वा वर्ड है वो वेजाइना के केस में यूज नहीं होता है। कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या सर वल्वा जो होता है वेजाइना को वल्वा कह सकते हैं? नहीं, तो वेजाइना वो इंटरनल जेनेटेलिया का पार्ट होता है, बट ये जो होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा वल्वा जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया को ही कहेंगे, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जो है वेजाइना नहीं आता है, वो इंटरनल में आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम देखते हैं वे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो स्ट्रक्चर एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंतर्गत आते हैं, बाह्य जेनेटेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है वो मॉन्स विविस है। सेकेंड नंबर की हम बात कर लेते हैं लेबिया मेजोरा है। हालांकि जो फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर मॉन्स विविस जो है, इसको हम लोग जघन सेल के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको लोग जघन सेल कहते हैं, लेकिन आप इस इंग्लिश वर्ड में याद रखिएगा मॉन्स विविस। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट इज नोन एज लेबिया मेजोरा, और हिंदी में भी हम ये बात बोलेंगे लेबिया मेजोरा। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर में लेबिया माइनोरा होता है। एक्चुअली होता क्या है, लेबिया का मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यदि आप कॉकरोच का एनाटॉमी या फिर मॉर्फोलॉजी पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि लेबियम का मतलब होता है लीफ, है ना। लेबियम का मतलब क्या होता है, लीफ होता है, और मेजर का मतलब होता है बड़ा पार्ट यानी कि लार्जर पार्ट, और माइनोरा का मतलब, माइनर का मतलब होता है छोटा पार्ट। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई करता है, और यदि हम इसकी बात कर लें ये छोटा होता है, इसलिए माइनोरा। आइए हम फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं, क्लाइटोरिस, जो कि फिंगर लाइक एक टाइनी प्रोजेक्शन होता है। यदि 5 नंबर की बात कर लेते हैं वेस्टिबल होता है। और आइए 6 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 6 नंबर में आपको आता है पेरिनियम। और सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जो होता है जो कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट माना जाता है, इसको लोग कहते हैं बार्थोलिन ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ब्लेड बोलते हैं। आइए हम इन सारे पॉइंट्स के बारे में बारी बारी से स्टडी करते हैं और देखते हैं डायग्राम के माध्यम से ये सारे ग्लैंड्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसको मिटाते हैं। आइए इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। ये जो डायग्राम है एक्सटर्नल जेनेटेलिया का डायग्राम है, यानी कि बाह्य जेनेटेलिया का डायग्राम है। आप इसे यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं बाह्य जेनेटेलिया। बाह्य जेनेटेलिया, है ना, आप इसे लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं डायग्राम में ये जो सातों स्ट्रक्चर्स है वो कहाँ कहाँ है और इस रूप में प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे एक नंबर पॉइंट हमने आपको बताया था मॉन्स प्यूबिस। तो आइए हम देखते हैं मॉन्स प्यूबिस कहाँ है। ये जो एंटीरियर पोर्शन होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया का, जो सबसे ऊपर का भाग होता है, और इसी ऊपर के भाग को हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मॉन्स प्यूबिस कहेंगे। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है?
आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मॉन्स पीविस जो होता है ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया का, बाह्य जेनेटिलिया का ऊपर का भाग होता है ना। और ये ऊपर का भाग होता है जो कि फैटी टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? फैटी टिश्यू का बना होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का, फैटी टिश्यू का बना होता है। और ये कवर्ड होता है स्किन के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से कवर्ड होता है। और इस पार्ट पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, कुछ बाल पाए जाते हैं, जिसे हम लोग प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूबिक हेयर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्यूबिक हेयर। हिंदी में भी आप यही बोलोगे, प्यूबिक हेयर ही बोलोगे, है ना। अब आइए इसके हम बात कर लेते हैं। जो सेकेंड पॉइंट था वो था आपका लेबिया मेजोरा। तो जो मॉन्स पीविस होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर का जो पार्ट होता है, इसके जो नीचे की ओर का पार्ट होता है, यहाँ से क्या होता है, कुछ फोल्ड, दो फोल्ड होते हैं। एक फोल्ड जो होता है बड़ा होता है और एक फोल्ड छोटा होता है। जो बड़ा होता है उसको हम लोग मेजोरा कहते हैं और जो छोटा होता है उसको हम लोग माइनोरा कहते हैं। जो लार्जर फोल्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा। ये पार्ट जो होता है ये कहलाता है लेबिया मेजोरा। दिस इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेबिया मेजोरा कहेंगे। हिंदी में भी हम वही बोल लेंगे, लेबिया मेजोरा ही बोलेंगे। आप जो है हिंदी में जो टर्म है आप उसे लिख सकते हैं आसानी से, लेबिया मेजोरा। अब आइए, लेबिया मेजोरा जो होता है ये मॉन्स पीविस से नीचे की ओर होता है और ये बड़ा फोल्ड होता है रिलेटिवली। हम इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। जो छोटा फोल्ड होता है, या फिर आप इसे ये कहिए फोल्ड कहिए, या फिर बला या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कहिए। जो छोटा फोल्ड होता है इसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। दिस इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेबिया माइनोरा कहेंगे। आइए एक बार फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं। सबसे हमने पहले क्या बताया आपको, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का एंटीरियर पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर का भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स पीविस, जो कि फैटी टिश्यू का बना होता है। इस पर कुछ हेयर लाइक, कुछ हेयर होते हैं, कुछ बाल उपस्थित होते हैं, जिसको हम लोग प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं। अब हम इसके बाद की बात कर लेते हैं। तो मॉन्स पीविस के जो नीचे का भाग, जो बड़ा फोल्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और उसके लेबिया मेजोरा के अंदर का जो फोल्ड होता है, जो अंदर का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो छोटा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लेबिया माइनोरा बोलते हैं। अब आइए, लेबिया माइनोरा जो होता है, इसका जो अपर जंक्शन होता है, जो ऊपर का जंक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक टाइनी प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइटोरिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस। आप हिंदी में भी इसको क्लाइटोरिस के नाम से ही याद रखोगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लाइटोरिस कहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लाइटोरिस जो होता है काफी सेंसिटिव पार्ट होता है ना। और ये ह्यूमन मेल पेनिस के होमोलॉगस कंसीडर किया गया है, उसके समजात माना गया है। हालांकि हम प्रत्येक पॉइंट्स के बारे में फिर से डिटेल करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं, क्लाइटोरिस हो गया। क्लाइटोरिस के बाद की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था वेस्टिबल। वेस्टिबल क्या होता है ना। ये जो पार्ट होता है लेबिया माइनोरा, हालांकि देखिए इसकी संख्या, मेजोरा की संख्या भी 2 और माइनोरा की संख्या भी 2 होती है। मेजोरा इधर का जो पार्ट है मेजोरा है, और इसके अंदर का जो छोटा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा कहते हैं। इसकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि यहाँ पर से क्या होता है, आपको ये जो अपर जंक्शन होता है लेबिया माइनोरा का, वहां पर आपको क्लाइटोरिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलता है। और 2 माइनोरा के बीच का जो एरिया होता है, इसी एरिया को हम लोग कहते हैं वेस्टिबल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेस्टिबल कहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, इसको लोग वेस्टिबल कहते हैं। अब हम इसके बाद की बात कर लेते हैं। वेस्टिबल ये पार्ट हो गया, 2 माइनोरा के बीच का जो एरिया हो गया, उसको हमने क्या कहा है? वेस्टिबल कहा है। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। तो वेस्टिबल के बाद अब क्या होता है, जो वेजाइनल ओरिफिस होता है, यानी कि हमने आपको क्या बताया था, वेजाइना क्या होता है, एक ओपनिंग के माध्यम से, एक छेद के माध्यम से बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है। और इसी ओपनिंग को हम लोग कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। इसको हम क्या कहते हैं? वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, या फिर इसी को आप लोग कहते हो ओरिफिस। क्या कहते हो? ओरिफिस कहते हो, है। अब आइए, जो वेजाइनल ओपनिंग होता है उसके ठीक पास में ही दोनों तरफ लेटरल पार्ट्स में दोनों साइड क्या होता है, एक एक जो बार्थोलिन ग्लैंड्स का जो ओपनिंग होता है वो वहां आकर के खुलता है।
और इसी को हम लोग कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स का ओपनिंग करते हैं। यहां पर होता है आपको ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी छोटा स्ट्रक्चर से, आप यहाँ पर इसको जूम करके दिखा रहे बच्चों को। ये जो ओपनिंग होता है यहाँ पर आपको रेड कलर का जो ओपनिंग आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड्स का ओपनिंग कहेंगे। आइए इसके बाद की हम बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया। अब देखिए ये जो पार्ट होता है, यहाँ का जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एनस। इसको हम लोग एनस कहते हैं, यानी कि गुदाद्वार कहलाता है, जहां से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। और एनस और इसके बीच का जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं पेरिनियम। लेकिन उससे पहले एक बात और जाने आप, ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्जिक बोलते हैं। इसको हम लोग FORCHETT फोर्जिक बोलते हैं। फोर्जिक और एनस के बीच का जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिनियम। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिनियम बोलेंगे, है। आइए इसको हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अभी तक जितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को हम एक बार देख चुके हैं। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं और बारी बारी से देखते हैं किसका क्या फंक्शन होता है ना। आइए एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं, देखते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट हमने आपको बताया, वो बताया हमने आपको मोन्स निविस के बारे में। मोन्स निविस क्या होता है, ये एंटीरियर पार्ट होता है एक्सटर्नल जैटिलिया का, यानी कि सबसे ऊपर का भाग होता है। और ये मेडअप अप होता है, ये किसका बना होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है, यानी कि वसीय उत्तक का ये बना होता है। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं मोन्स निविस पर। क्या होता है, एक प्यूबिक हेयर होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्यूबिक हेयर होता है, यानी कि यहाँ पर पाए जाने वाले जो बाल होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। और यदि हम बात कर ले मोन्स निविस का जो स्ट्रक्चर होता है, ये गद्देदार होता है ना। ये क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, क्योंकि ये बना होता है फैटी टिश्यू का बना होता है। इसके बाद की हम बात कर लेते हैं, इसके बाद क्या होता है, फैटी जो मोन्स निविस होता है, यहीं से क्या होता है, एक जोड़ा क्या होता है, फोल्ड नीचे की ओर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। यहाँ का जो पार्ट होता है दोनों तरफ का, इसको हम लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा। दो का मतलब यहाँ पर जो हमने आपको दो लिखा, इसका मतलब है कि जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, इसके दोनों तरफ एक एक फोल्ड होता है, जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं। आइए माइनोरा की बात कर लेते हैं। ये भी वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ होता है, और ये रिलेटिवली क्या होता है, छोटा होता है आकार में। रिलेटिवली क्या होता है, आकार में छोटा होता है। आइए इसके बाद की बात कर लेते हैं लेबिया मेजोरा का जो अपर जंक्शन होता है, जहां पर दोनों फोल्ड आकर के मीट करते हैं, दोनों फोल्ड आकर के मिलते हैं, वहां पर एक काफी छोटा टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं। और ये क्लाइटोरिस जो होता है, ह्यूमन पेनिस के होमोलोगस कंसीडर किया जाता है, उसके समजात अंग माना जाता है ना। और ये काफी सेंसरी पार्ट होता है हेमेटोपोटिक सिस्टम का। अब इसके बाद की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर हमने आपको बताया था वेस्टिबल के बारे में। वेस्टिबल क्या होता है, द एरिया बिटवीन टू लेबिया माइनोरा। दोनों जो लेबिया माइनोरा होता है, इसके बीच का जो एरिया होता है, इसी एरिया को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा कहते हैं। इसको आइए हम ऊपर थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर ये जो लेबिया माइनोरा होता है, ये हो गया लेबिया माइनोरा, ये भी हो गया लेबिया माइनोरा, और इसके बीच का जो स्पेस आपको यहाँ का जो एरिया आपको जो दिख रहा है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज वेस्टिबल। इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिबल कहते हैं। आइए इसके बाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ही देखिए आपको दो ओपनिंग हमने रेड कलर से क्या किया है, दो ओपनिंग को हमने यहाँ पर दिखाया है। आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, ये यदि आप वेजाइनल ओपनिंग मान लेते हैं, और ये यहाँ से क्या होता है आपका, ये हो जाता है, इसको आप मान लीजिए ये है लेबिया माइनोरा है। ये क्या है, लेबिया माइनोरा है। और इसके बीच का जो ये जो स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस कहलाता है वेस्टिबल कहलाता है। और यही के ठीक पास बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग आकर के ओपन होता है, जिसको हम लोग ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। अब आइए हम जानते हैं कि बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है। बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है, ये म्यूकस सेक्रेट करने वाला एक छोटा सा ग्लैंड होता है, जो कि म्यूकस सेक्रेट करता है, श्लेष्मा सेक्रेट करता है, स्रावित करता है, और ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, स्नेहन प्रोवाइड करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, है ना। ये फंक्शन हो जाता है बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन हो जाता है। अब आइए जो नीचे का जो पार्ट होता है, यानी कि
जो क्लाइटोरिस हो गया है ना, और जो वेजाइनल ओपनिंग हो गया, इसी के जो ठीक नीचे का जो मिडलाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर्चिट बोलते हैं। अब आइए एक बात और ध्यान रखिएगा, जो वेजाइनल ओपनिंग होता है इसी ओपनिंग के ठीक ऊपर होता है यहाँ पर होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो रेड कलर का ओपनिंग जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग करते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूरेथ्रल ओपनिंग करते हैं। यहाँ पर मुझे मार्ग यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक होता है ना, वो आकर के ओपन होता है और यहीं से यूरिन क्या होता है, बाहर रिलीज किया जाता है। इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग या फिर यूरेथ्रल ओरिफिस के नाम से जानते हैं, है ना। और यहाँ से यूरिन का सक्रीशन होता है। एक बात हमने आपको बताया था, जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने आपको ये बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। मेल में क्या होता है, यूरिन को पास करने का जो पैसेज होता है और जो सेमेनल जो फ्लूइड होता है, जो सीमेन पास करने का जो पैसेज होता है, वो क्या होता है, कॉमन होता है। लेकिन यदि हम बात कर लेते हैं, फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल में जो सेक्सुअल फ्लूइड होता है या फिर जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं, उसके पास करने का पाथ अलग होता है, जो कहां से पास करता है, वेजाइनल ओपनिंग से पास करता है। तो आपने जाना, आप जानते होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र की शुरुआत की जो 3 से 5 दिन की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, पीरियड्स आते हैं और उसके जो फ्लूइड होते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, इसी वेजाइनल ओपनिंग से क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। लेकिन यदि हम बात कर लेते हैं यूरिन के जो पास होने का जो पाथवे होता है, वो पास होता है आपको यूरेथ्रल ओपनिंग से। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, है ना, रेड कलर का जो ओपनिंग आपको यहाँ से दिख पा रहा होगा, दिस इज कॉल्ड है यूरेथ्रल ओपनिंग। इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, जहाँ से यूरिन को पास किया जाता है। अब इसके बाद की बात कर लेते हैं फोर्चिट और जो एनस होता है, एनस जहाँ से जो अच्छी प्रोडक्ट अवशिष्ट पदार्थ होते हैं बाहर निकाले जाते हैं, उस पार्ट को लोग एनस करते हैं और हिंदी में इसी को लोग कहते हैं गुदा। तो एनस और फोर्चिट का जो बीच का एरिया होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पेरिनियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिनियम बोलेंगे। हमने सारे टर्म्स को हिंदी और इंग्लिश में पहले ही लिख दिया है। अब आइए यहाँ तक का जो, यदि आप सोच रहे होंगे सर ये जो होता है यहाँ तक का आपको नोट्स कैसे मिलेगा, तो आज का जो नोट्स है आपको ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक है यहाँ पर जो कि आपके बुक में नहीं दे रखा है, हालांकि उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन यहाँ तक का जो नोट्स है आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा, है ना। आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो वेजाइनल ओपनिंग होता है। देखिए ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम का जो छोटा सा पार्ट है, इसको हमने यहाँ पर बनाया है ना, और इसको हम देखते हैं यहाँ से कि जो वेजाइनल ओपनिंग होता है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। और ये जो ओपनिंग होता है किसी फीमेल का जो इनिशियल स्टेज होता है, उस इनिशियल स्टेज में क्या होता है, ये पार्शियली कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, और जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं हाइमेन, और इसको भी माना गया है स्टोनल जैटिलिया का ही पार्ट माना गया है। तो सबसे लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हाइमेन। आप उसमें एक पॉइंट आप एड आउट कर दीजिएगा, उसमें 8वां पॉइंट हाइमेन एड कर दीजिएगा, है ना। तो हाइमेन क्या होता है, इसको भी हम जान लेते हैं। हाइमेन एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक झिल्ली-नुमा संरचना होता है, जो किसी भी फीमेल के इनिशियल स्टेज में देखने को मिलता है ना। और ये वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर्ड किए हुए रहता है, जनरली पार्शियली ही कवर्ड किए हुए रहता है ना। और इसी मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं हाइमेन कहते हैं। अब आइए हाइमेन के बारे में जो है कुछ मिसकंसेप्शन है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, कि किसी फीमेल में हाइमेन का प्रेजेंस होना ये वर्जिनिटी का सिंबल माना जाता है हमारे सोसाइटी में, बट ऐसा नहीं होता है। ये काफी कमजोर मेम्ब्रेन होता है, काफी वीक मेम्ब्रेन होता है। थोड़ा सा भी फिजिकल हार्ड वर्क करने के बाद फिर क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए हम इसे जो है हाइमेन को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, वर्जिनिटी के सिंबल के रूप में से हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, है ना। आइए इसके बाद की बात कर लेते हैं। हाइमेन का जो टाइप होता है ये मेनली जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। ये जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा गया है, यहाँ पर जो बनाया गया है, ये डायग्राम हाइमेन के ही टाइप को दिखा रहा है। अब आइए देखिए, ये वेजाइनल ओपनिंग है और ऊपर का जो पार्ट ये वेजाइनल ओपनिंग है, यानी कि जहां से यूरिन को पास किया जाता है। और ये यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कंप्लीट रूप से यहाँ पर आपको जो है वेजाइनल ओपनिंग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एक भी आपको पोर्स, एक भी आपको छिद्र नहीं दिख पा रहे होंगे इस मेम्ब्रेन में। इसलिए इस तरह के जो हाइमेन होते हैं इसको हम लोग कहते हैं इम्परफोरेट हाइमेन। इम्परफोरेट का मतलब क्या होता है, यदि कोई भी मेम्ब्रेन परफोरेटेड होता है इसका मतलब वो छिद्रयुक्त होता है।
यदि उसमें छिद्र हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं, तो फिर आप उसे परफोरेटेड कह सकते हो। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ पोरीफेरा का जो मेंबर होता है स्पंज, वो उसका जो बॉडी होता है वो परफोरेटेड होता है, पूरे होल बॉडी में छिद्र होते हैं, इसलिए उसको लोग परफोरेटेड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पोर्स देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इस तरह के हाइमन को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट टाइप का जो हाइमन होगा यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफोरेट हाइमन। यहाँ पर आपको हाइमन में छिद्र देखने को नहीं मिले। आइए हम सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं। जो सेकेंड टाइप का जो हाइमन है, यहाँ पर आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इस मेम्ब्रेन में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनुलर हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुलर हाइमन बोलते हैं, है? अब आइए, जब यदि आपको हाइमन में दो पोर्स देखने को मिले, दो छिद्र देखने को मिले, लेकिन दोनों पोर्स के बीच में क्या हो, कोई खांचा हो, कोई सेप्टा हो, तो ऐसे हाइमन को हम लोग बोलते हैं सेप्टेड हाइमन। सेप्टा का मतलब होता है खांचा, है ना? दो के बीच जो यदि सेप्टा यदि आपको देखने को मिले, इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टेड हाइमन बोलेंगे, है ना? अब हिंदी में भी आप इसको इसी ढंग से लिखोगे। अब कहोगे सर इसका हिंदी हम आपको नहीं बता पाएंगे, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इसी ढंग से लिखना होगा। इम्परफोरेट हो गया पहला, सेकेंड आपका हो गया एनुलर हाइमन हो गया, और थर्ड आपका हो गया सेप्टेड हाइमन, जब आपको दो पोर्स हो, दोनों पोर्स के बीच में सेप्टा हो। अब आइए हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो 4 नंबर है, जब आपको हाइमन में ढेर सारे माइन्यूट पोर्स आपको देखने को मिले, तो ऐसे हाइमन को हम लोग बोलते हैं क्रीविफॉर्म हाइमन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रीविफॉर्म हाइमन बोलेंगे। और सबसे बाद की बात कर लेते हैं, जहां पर पोर्स हो बट उसके बाउंड्री में कुछ आपको नियमितता नहीं देखने को मिले, रेगुलरिटी देखने को नहीं मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोरस इंट्राइटस हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोरस इंट्राइटस हाइमन बोलते हैं। ये टोटल जो होते हैं आपको 5 प्रकार के हाइमन होते हैं। फर्स्ट टाइप को हमने बोला इम्परफोरेट हाइमन, सेकेंड टाइप को हमने बोला एनुलर हाइमन, और थर्ड टाइप को हमने बोला सेप्टेड हाइमन, यदि सेप्टा प्रेजेंट हो बिटवीन टू पोर्स। फोर्थ टाइप को हमने बोला क्रीविफॉर्म हाइमन, जब आपको हाइमन में माइन्यूट पोर्स आपको ढेर सारे देखने को मिलते हैं। फिर फिफ्थ की बात कर लेते हैं, तो पांचवा है आपका पोरस इंट्राइटस हाइमन, जहां पर आपको जो पोर्स होता है उसका बाउंड्री आपको इरेगुलर वे आपको देखने को मिले, है ना? कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आपको नहीं हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोरस इंट्राइटस हाइमन के रूप में जानते हैं। यहाँ से आपका हाइमन का टाइप क्लियर हो जाता है। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी के बाहर के पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है ना? और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, चलो आइए हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, जो कि एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट्स है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है कि मॉन्स मेंडिस का एक दूसरा नाम है। मॉन्स मेंडिस इज आल्सो कॉल्ड एज मॉन्स मेंडिस। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉन्स मेंडिस के नाम से जानते हैं। मॉन्स मेंडिस का ही दूसरा नाम है। अब हम लेबिया मेजोरा की बात कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं जिसको कंपेयर किया गया है, मेल रिपोर्ट सिस्टम के माध्यम से कंपेयर किया गया है। जो लेबिया मेजोरा होता है वो मेल के स्क्रोटम ऑफ मेल, यहाँ पर मेल लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ? मेल। तो लेबिया मेजोरा इज कंसिडर्ड टू बी स्क्रोटम ऑफ मेल हैविंग ऑयल ग्लैंड्स। जो लेबिया मेजोरा होता है वो मेल के स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश के तरह उसी के समझा के इसको माना गया है, उसी के होमोलोगस माना गया इसको जो है। इसमें क्या होता है? आपको ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। इसमें क्या होता है? ऑयल ग्लैंड्स होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें क्या होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जहां से कुछ फ्लूइडी सब्सटेंस जहां से सेक्रेट होते रहता है ना? जो कि वेजाइनल या फिर एक्सटर्नल जेनिटल में क्या रखता है? मॉइस्चर बनाए रखता है ना? तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। आइए हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके नीचे में आप होमोलोगस यहाँ पर लिख दीजिए, कंसीडर्ड होमोलोगस, छूट गया है, होमोलोगस टू स्क्रोटम। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। लेबिया माइनोरा जो होता है मेजोरा के रिस्पेक्ट में ये मोर पिगमेंटेड होता है, यानी कि डार्क कलर का होता है। मेजोरा लाइट कलर का होता है, बट ये जो होता है लेबिया माइनोरा जो होता है वो आपको मोर पिगमेंटेड होता है, यानी कि ग्रीन कलर का होता है ना? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इंटरनल जो रिंग होता है वो आपको मोर पिगमेंटेड होता है। आइए हम उसके बाद की बात कर लेते हैं। मेजोरा को जो है आपने कंसीडर किया किसके होमोलोगस? स्क्रोटम के होमोलोगस। लेकिन माइनोरा को हम लोग होमोलोगस किसका होमोलोगस मानते हैं? जो पिनाइल यूरेथ्रा होता है मेल का, उसके हम होमोलोगस मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेबिया माइनोरा का जो पिछला भाग होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, लेबिया माइनोरा का जो पिछला भाग होता है ये एक स्थान पर आकर के फ्यूज करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्चिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोर्चिट बोलते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है फोर्चिट, है ना?
ध्यान रखना इस बात को। अब इसके बाद की बात कर लेते हैं बिटवीन लेबिया माइनोरा, है ना। जो लेबिया माइनोरा होता है उसके बीच का जो एरिया होता है उसको हमने क्या बोला है, वेस्टिबल बोला है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब आइए सबसे लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, सर्जिकल रिस्टोरेशन ऑफ हाइमेन। अब कभी कभी क्या होता है, हाइमेन जब रप्चर हो जाता है तो नेचुरली ये फिर से रिपेयर नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सोसाइटीज हैं जहां पर क्या होता है, हाइमेन का प्रेजेंस एक बहुत ही बड़ा चीज माना जाता है, एक बहुत ही बड़ा सिंबल माना जाता है वर्जिनिटी का। इसलिए वहां की सोसाइटी के लोगों की मजबूरी हो जाती है कि वो सर्जिकल रिस्टोरेशन ऑफ हाइमेन करवाते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हाइमेनोरेफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइमेनोरेफी, यानी कि आर्टिफिशियल मेथड के माध्यम से, सर्जिकल मेथड के माध्यम से हाइमेन को रिस्टोर किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइमेनोरेफी। ध्यान रखिएगा, ये सातों पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ये सातों पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपकी बहुत ही काम है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली किसी क्लास के साथ। और हाँ, ये जो सातों पॉइंट्स है, इस सातों पॉइंट्स का हिंदी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।